नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अगर आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को बाकायदगी से सुनते हैं तो आपको इस बात का तजर्बा होगा कि इंजीनियर साहब जब भी यूँ कहते हैं कि बनी उमैया में या उमवी दौर हुकूमत में सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर अहले बैत पर सब्बो शितम किया जाता था, तो इंजीनियर साहब उमवी दौर या बनु उमैया से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर मुराद लेते हैं उमूमन। आपको इसका तजर्बा होगा, यानी जब इंजीनियर साहब बनु उमैया कहें या उमवी दौर कहें तो इससे मुराद उनके नज़दीक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते हैं। चुनांचे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के अंदर, मुख्तलिफ़ लेक्चरों के अंदर बारहा वो ये बात कर चुके हैं, इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ कि बनु उमैया से मुराद क्या है या उमवी दौर हुकूमत से क्या मुराद है। यानी इंजीनियर साहब दूसरों के आमाल, जो बुरे आमाल हैं, उनको भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खाते में डाल देते हैं इस बनु उमैया के लफ्ज़ की वजह से या उमवी दौर हुकूमत के लफ्ज़ की वजह से। यानी गुनाह किसी ने किया, गाली किसी ने दी, सब्बो शितम किसी ने किया और डाला किसके खाते में? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खाते में। लिहाजा सबसे पहली बात तो ये है कि ये मालूम कर लिया जाए कि उमवी दौर हुकूमत या बनु उमैया का दौर हुकूमत कहते किसे हैं। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि उमैया बिन अब्द शम्स एक आदमी का नाम है, उमैया बिन अब्द शम्स। उसके दो बेटे थे, एक बेटे का नाम हर्ब बिन उमैया और दूसरे बेटे का नाम आस बिन उमैया या अबुल आस बिन उमैया। ठीक है, हर्ब बिन उमैया के बेटे हैं सुफियान, अबू सुफियान बिन हर्ब, और अबू सुफियान के बेटे हैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी सुफियान। तो एक लड़ी उमैया बिन अब्द शम्स की चली हर्ब बिन उमैया से, यानी उमैया के बेटे हर्ब, हर्ब के बेटे अबू सुफियान, अबू सुफियान के बेटे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरी लड़ी चली वो अबुल आस बिन उमैया से, और अबुल आस के बेटे हकम बिन आस, हकम बिन आस का बेटा मरवान बिन हकम, मरवान बिन हकम के आगे बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान, हिशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान, फिर अब्दुल मलिक मरवान के बेटे हिशाम बिन अब्दुल मलिक और मज़ीद अब्दुल मलिक के बेटे। तो जो उमवी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है या बनु उमैया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अमीर मुआविया के बाद उनका बेटा यज़ीद, और यज़ीद के बाद यज़ीद का बेटा मुआविया बिन यज़ीद। यहाँ तक तो दुरुस्त है। और मुआविया बिन यज़ीद यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पोता, उसका इंतकाल हुआ था सन 64 हिजरी के अंदर। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल 61 हिजरी में, और यज़ीद बिन अमीर मुआविया यानी यज़ीद जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल है, यज़ीद का इंतकाल या यज़ीद की वफ़ात हुई सन 64 हिजरी में, रबीउल अव्वल सन 64 हिजरी। और यज़ीद के बाद यज़ीद का बेटा मुआविया बिन यज़ीद तख्त नशीन हुआ। सिर्फ 3 महीने उसने हुकूमत की और वो भी सन 64 हिजरी के अंदर उसने हुकूमत छोड़ दी। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत सन 64 हिजरी तक रहा, आपका और आपके आगे औलाद का। उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ानदान हुकूमत से अलग हो गया, और उसके बाद जितने भी मराह हुकूमतें आईं उनमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या उनकी औलाद में से कोई भी हाकिम नहीं बना, कोई भी तख्त नशीन नहीं हुआ। लिहाजा इनके दौर हुकूमत को सन 64 हिजरी तक ही महदूद रखा जाए, और जब बनु उमैया कहा जाए तो इससे सन 64 हिजरी तक के वाक़यात मुराद होने चाहिए। आगे जो दूसरी लड़ी थी उमैया बिन अब्द शम्स की, अबुल आस बिन उमैया, फिर अबुल आस का बेटा हकम बिन आस जो सहाबी रसूल थे, और हकम बिन आस का बेटा मरवान बिन हकम। फिर मरवान बिन हकम से जो हुकूमत चली है उसको कहते हैं बनु मरवान की हुकूमत या आले मरवान की हुकूमत। तो जहाँ कहीं अहादीस के अंदर आले मरवान का ज़िक्र हो तो उससे मुराद मरवान बिन हकम की आगे औलाद और उनकी औलाद की औलाद, क्योंकि बनु मरवान जो हैं ये सन 73 हिजरी के अंदर तख्त नशीन हुए। मरवान बिन हकम के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान
सन 73 हिजरी में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, तो 73 हिजरी से लेकर 132 हिजरी तक ये ख़ानदान बनु मरवान की हुकूमतें चलती रही हैं। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत और उनकी औलाद की हुकूमत 64 हिजरी में ख़त्म हो गई थी, और उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तख्त नशीन हुए, और सन 73 हिजरी से आले मरवान या बनु मरवान का दौर हुकूमत शुरू हुआ। तो जहाँ कहीं अहादीस के अंदर या कुतुब तारीख़ के अंदर या किसी भी किताब के अंदर आले मरवान या बनु मरवान का ज़िक्र हो, तो उससे मुराद हज़रत अमीर मुआविया हरगिज़ नहीं होते, बल्कि मरवान बिन हकम और आगे उसकी औलाद मुराद होती है। ये इंजीनियर साहब धोखा ये देते हैं कि जहाँ कहीं आले मरवान का तज़किरा आया है सब व शितम का, तो उसको फिट कहाँ करते हैं हज़रत अमीर मुआविया पर, और कह क्या देते हैं कि जी बनु उमैया के दौर में ये होता था। और बनु उमैया का लफ्ज़ लेते ही मुतबादिर इला ज़हन, जो उन्होंने लोगों का जहन बना रखा है, वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ही आता है कि जब भी उमवी दौर हुकूमत कहें या बनु उमैया का दौर हुकूमत कहें, तो इससे मुराद क्या लेते हैं इंजीनियर साहब और उनके फॉलोअर्स और उनके स्टूडेंट्स हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब इस पूरी बहस के बाद आते हैं मुस्लिम शरीफ की एक हदीस की तरफ कि जिसमें इंजीनियर साहब ने बनु उमैया का लफ्ज़ लेकर या उमवी का लफ्ज़ लेकर हज़रत अमीर मुआविया पर तंज़ किया है। हालांकि उस हदीस में जो वाक़या मज़कूर है उसका दूर दूर तक भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना ही उस हदीस के अंदर उमवी हुकूमत का कोई वाक़या है, ना ही बनु उमैया का वाक़या है, ना ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसी दौर का वाक़या है, बल्कि वो आले मरवान के दौर का वाक़या है। और उसमें भी ये मुतय्यन नहीं है कि वो किस सन का वाक़या और किस हाकिम का वाक़या है। लीजिए पहले ख़ुद इंजीनियर साहब की ज़बानी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। और ये ना समझे कि ये इन्होंने कहानी लिखी। सर सही मुस्लिम 6229 हदीस, लाअनल्लाहु अबू तुराब कहते थे, अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत, ये लफ्ज बोलते थे नाउज़ुबिल्लाह आले उमैया। तो सुन लिया आपने इंजीनियर साहब ने क्या कहा कि जी बनु उमैया के दौर में, अल्लाहु अकबर, क्या कहा, उमवी दौर हुकूमत में या बनु उमैया के दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लानत की जाती थी। लाअनल्लाहु अला अबी तुराब, ये अल्फाज हैं, लाअनल्लाहु अला अबी तुराब, ये मुस्लिम शरीफ के अल्फाज हैं। और इंजीनियर साहब क्या फरमा रहे हैं कि बनु उमैया के दौर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर लानत की जाती थी और ये कहा जाता था लानतुल्लाह अला अबी तुराब। हालांकि इंजीनियर साहब ने इस हदीस की तशरीह और मतलब बयान करने में, हत्ता कि तर्जुमा करने में भी इंतहाई घटियापन का मुजाहरा किया है। इसलिए कि अगर आप हदीस पढ़ें तो आपको मालूम होगा हदीस के अंदर एक सहाबी का ज़िक्र है, और बाज़ लोग ताबई कहते हैं, सही है कि सहाबी हज़रत सहल बिन साद बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े उम्र रसीदा सहाबी हैं, और मदीना मुनव्वरा के अंदर आखिरी सहाबी यही फौत हुए थे सन 91 हिजरी में। तो हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मदीना पर जो शख्स आमिल था, उस तुअमिला का लफ्ज़ है, क्या लफ्ज़ है, उस तुअमिला, और आले मरवान का लफ्ज़ है। हदीस को गौर से देखें, हदीस के अंदर आले मरवान में से एक शख्स को मदीना का आमिल बनाया गया, रजुल का लफ्ज़ है, आले मरवान का लफ्ज़ है, उस्तुमिला का लफ्ज़ है। यानी आले मरवान में से, अब मरवान में रकम के किस बेटे का जिक्र हो रहा है इसका तज़किरा नहीं है। मतलब ये है कि ये सन 73 हिजरी के बाद का वाक़या है, 80 हिजरी का समझ लें, 70-80 के दरमियान का समझ लें। यानी जो शख्स जो मरवान बिन हकम के किसी भी बेटे अब्दुल मलिक बिन मरवान का दौर था या किसी का भी दौर था, तो उसके अंदर मदीना मुनव्वरा का जो आमिल था, आमिल से मुराद क्या है, यानी एक शहर है मदीना मुनव्वरा, तो मदीना मुनव्वरा शहर का कोई गवर्नर नहीं था या कोई हाकिम नहीं था, बल्कि आमिल था। आमिल कहते हैं शहर के मेयर को, शहर के नाजिम को, यानी एक शहर को संभालने वाला एक अफसर समझ लें, कमिश्नर समझ लें, या नाजिम समझ लें, या मेयर समझ लें। तो वो रजुल का लफ्ज़ है, कोई शख्स था, कोई आमी शख्स था, और था भी बनु मरवान में से, आले मरवान का लफ्ज़ है हदीस शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर। आले मरवान में से एक शख्स को मदीना का आमिल बनाया गया।
تو اس نے حضرت سہل بن سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت علی پر سب و شتم کیجئے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ دیجئے۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس شخص نے جو مدینہ کا عامل تھا، میئر تھا، کوئی حاکم نہیں تھا، گورنر نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ تخت نشین نہیں تھا، بلکہ آل مروان کا ایک عام آدمی جو مدینہ کا عامل تھا، جو مدینہ کا میئر تھا، مدینہ کا ناظم تھا، اس نے کہا حضرت سہل بن سعد سے اگر آپ سب و شتم نہیں کرتے تو پھر ایسا کریں، صرف اتنا کہہ دیں لعنت اللہ علی ابی التراب یا لعن اللہ ابا التراب، یہ الفاظ ہیں مسلم شریف کے اندر، لعن اللہ ابا التراب یہ لفظ کہہ دیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی لعنت ہو حضرت علی پر، ابو التراب پر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد تفصیلی آگے واقعہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد نے فرمایا کہ بھئی تجھے پتہ بھی ہے کہ ابو تراب کا نام کیسے پڑا حضرت علی کا؟ تو پھر اس عامل نے حضرت سہل بن سعد سے تفصیل سنی کہ جی آپ بتا دیں ابو تراب کا نام ان کا کیسے پڑا، آگے پھر پوری تفصیل ہے۔ تو اب اس کے اندر انجینئر صاحب نے کیا گڑبڑ کی؟ انجینئر صاحب نے ایک تو آل مروان کو بنو امیہ بنا دیا کہ اموی دور حکومت، بنو امیہ کے دور حکومت، اور اس کے بعد جو اس نے حکم دیا تھا کہ تم کہو لعن اللہ ابا التراب، یہ اس عامل نے حضرت سہل بن سعد کو حکم دیا تھا کہ یوں کہ حضرت سہل بن سعد نے انکار کر دیا۔ ان انجینئر صاحب نے یہاں کیا ڈنڈی ماری؟ انجینئر صاحب نے کہا کہ بنو امیہ کے دور میں لعنت اللہ علی ابی التراب یا لعن اللہ ابا التراب کہا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! بھائی مسلم شریف کے اندر تو یہ بات نہیں ہے کہ کہا جاتا تھا، اور وہ بھی بنی امیہ کے دور میں، اور جہاں بنو امیہ اموی کہیں تو اس سے مراد انجینئر صاحب کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرنا۔ اب جو ہے اب آپ نے دیکھ لیا کہ انجینئر صاحب نے کیا دھوکہ سازی کی، آل مروان کو بنی امیہ بنایا، اور اس شخص کے جو مدینہ کا عامل تھا حکم دینے کو کہ یوں کہو، اس کو ماضی استمراری کا صیغہ بنا دیا کہ بنو امیہ کے دور میں لعن اللہ ابا التراب کہا جاتا تھا، اور پھر اپنی دھاک جمانے کے لیے کیا کہا کہ یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، بلکہ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے اور یہ حدیث کا نمبر ہے۔ تو میرے بھائی ایک بات میری اچھی طرح سن لیں کہ جہاں تک اہل بیت کا اکرام کا، اہل بیت کی عظمت کا، اہل بیت کی شان کا، اہل بیت کے مقام کا، اہل بیت کے مرتبے کا تعلق ہے، تو میں انجینئر صاحب کے موقف سے 100% متفق ہوں۔ میں اہل بیت کو ایسے ہی معزز اور محترم مانتا ہوں جیسے انجینئر صاحب مانتے ہیں۔ اسی لیے مجھے عرصہ دراز ہو گیا یہاں اپنی مسجد کے اندر، ٹھیک ہے میرا جو ہے ایک اپنا نظریہ، اپنی رائے ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، اس کو میں اشارتاً بیان کرتا ہوں۔ اشارتاً یہ ہے کہ میں جب سے یہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں، میں نے آج تک ایک جمعہ بھی بنی امیہ یا خاندان بنو امیہ یا اموی دور حکومت کی تعریف میں نہیں پڑھایا، چاہے کوئی بھی ہو۔ ہاں، اہل بیت کے موضوع پر عموماً بات ہوتی رہتی ہے، تو اہل بیت کی عزت، ناموس، شان تک میں انجینئر صاحب سے متفق ہوں 100%۔ لیکن اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پر طنز کرنا، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طنز کرنا اور حدیث کو آڑ بنانا، جیسا کہ اس مسلم شریف کے حدیث کو بنایا ہے، اس سے میں انجینئر صاحب سے 1% بھی اتفاق نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، بات سمجھ آ گئی ہو تو لائک کر دیجئے گا، اور بات سمجھ نہیں آئی اور کمنٹ بار کے اندر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، وما علیہ الا البلاغ۔